हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 14 अक्टूबर 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। यह हमारा बजरंग वन क्लास जो है पर डेली सुबह को चलती है। इससे आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए सहायता मिल सकती है। जो भी करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनती है वह पर डेली हम इसमें आप लोगों को देने के काम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया। बोला जा रहा है कि हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया, 10 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को या इनमें से कोई नहीं। तो पूछ रहा कि हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया दोस्तों। तो ये मनाया गया 12 अक्टूबर। कब मनाया गया है? 12 अक्टूबर को। दोस्तों यहाँ पर अगर बात कर ले 12 अक्टूबर की, तो 12 अक्टूबर क्या है कि भारत की अगर बात करें तो भारत में क्या है कि जयप्रकाश नारायण जो है, जयप्रकाश नारायण की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। कब? तो 12 अक्टूबर को। तो अगर बात कर ले हम लोग जयप्रकाश नारायण की, तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता था। कई बार यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है और उनकी जयंती कब मनाया जाता है? तो 12 अक्टूबर को मनाई जाती है। अगर साथ ही यहाँ पर है कि विश्व में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाई जाती है, तो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये दुनिया भर जो भी लोग नहीं देख पा रहे हैं उनके प्रति सम्मान और उनके देखभाल के लिए विश्व दृष्टि दिवस के रूप में मनाई जाती है। साथ ही भारत में क्या है कि 12 अक्टूबर को लोकनायक जो हमारे क्या है जयप्रकाश नारायण है उनके जन्म दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग बनाने की घोषणा की। बोला कि किसने हाल ही में किसने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग बनाने का घोषणा किया है। तो किसने किया है दोस्तों? क्या बिहार किया है या महाराष्ट्र किया है, असम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैप में यहाँ पर कि महाराष्ट्र ने क्या किया है। अभी महाराष्ट्र द्वारा क्या किया, स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग बनने की घोषणा किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगर बात कर ले हम लोग महाराष्ट्र की, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। उसी के साथ अगर बात कर ले हम लोग इसकी जो वर्तमान मुख्यमंत्री है तो दोस्तों वह कौन है? एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे है। साथ ही बात कर ले वहाँ का जो राज्यपाल है वह कौन है? श्री रमेश बैस है। कौन है? श्री रमेश बैस है। नेक्स्ट है दोस्तों कि आगामी 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक कहाँ की जाएगी। बोला कि आगामी जो आने वाला है जो अक्टूबर में ही होगा, बोला कि आगामी 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक कहाँ हो जाएगी। तो वह भारत में होगा क्या, या अमेरिका में होगा, या बांग्लादेश में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि अभी क्या है कि आगामी जो हमारे 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक होगी वह अपने देश भारत में होगा। कहाँ होगा? अपने देश भारत में होगा। अगर बात कर ले हम लोग भारत की दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। अगर बात कर ले हम लोग वर्तमान जो हमारे राष्ट्रपति हैं वह कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। बात कर ले कि अभी वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री कौन है दोस्तों? तो अमित शाह है। अगर बात कर ले हम लोग भारत के जो अभी वित्त मंत्री है वह कौन है? तो भारत के वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? निर्मला सीतारमन है। बात कर ले हम लोग साथ ही में कि यहाँ पर जो भारत के शिक्षा मंत्री है वह कौन है? तो दोस्तों भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। साथ ही में एक चीज और जान लेते हैं कि भारत के जो हमारे जो विदेश मंत्री है वह कौन है? तो एस जयशंकर है। तो कुछ जानकारियां जो थी भारत के बारे में दोस्तों वह इस प्रकार है जो आपको मैंने अभी बताया। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है कि हाल ही में इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा। बोला कि हाल ही में इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा। क्या मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या है अभी हाल ही में यह जो होने वाला है इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा। तो वह नई दिल्ली में मनाया जाएगा। आप लोग मैप में देख सकते हैं नई दिल्ली को। नई दिल्ली के बारे में अगर बात करें तो दिल्ली के बारे में बात कर ले तो दिल्ली कहाँ है दोस्तों? तो दिल्ली भारत की राजधानी है। और साथ ही बात कर ले अगर दिल्ली के कौन है, जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, जो हमारे मुख्यमंत्री है वह कौन है? तो अरविंद केजरीवाल है। नेक्स्ट दोस्तों कि हाल ही में जारी जंग में हमास ने इजराइल पर हमले का क्या नाम दिया है। आप सभी को पता है कि क्या अभी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि हमास और जो अभी जो है हमास के द्वारा क्या है कि सबसे पहले इजराइल पर
5,000 मिसाइल जो है एक साथ छोड़ा गया था सबसे पहले हमला के रूप में। तो ये सारी बातें हमने पीछे कर चुके हैं। और हमास के जो क्या है कि हेड है यानी कि जो उसका अध्यक्ष है उसके बारे में हमने पढ़ा चुके हैं। तो आप बताइए कि उनका नाम क्या जो हमास के अध्यक्ष थे, और मैंने उसके बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो चलिए तो तक हम आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी जंग के हमास ने इजराइल पर हमले को क्या नाम दिया है? अल अक्सा फ्लड, ऑपरेशन एग्जिट, अल अक्सा राइड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अल अक्सा फ्लड। क्या हो जाएगा? अल अक्सा फ्लड के द्वारा क्या कि यहाँ पर कि हमास के द्वारा जो हमला की गई इजराइल पर उसके बारे में बोला जा रहा है कि उसका क्या नाम है। तो क्या है कि अल अक्सा फ्लड है। दोस्तों बात कर ले हम लोग यहाँ पर हमास के जो अध्यक्ष है वह कौन है? तो मोहम्मद दैफ है। कौन है? मोहम्मद दैफ है। आप सभी को पता है कि यही हमास है जो एक सैनिक संगठन है, जो सैनिक संगठन है जो गाजा में है। बोला जा रहा है कि इसके द्वारा क्या कि सबसे पहले इजराइल पर 5,000 जो क्या है 5,000 मिसाइल एक बार में छोड़ा गया था। एक बार में 5,000 मिसाइल छोड़ा गया था। और इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? मोहम्मद दैफ है। कौन है? मोहम्मद दैफ है। दोस्तों इस प्रकार से क्या है कि हम लोग देख चुके हैं कि हमास के बारे में, इजराइल के बारे में क्या है कि अभी जो हमास के द्वारा हमला किया गया था उसका क्या नाम है? अल अक्सा फ्लड है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान है? तो दोस्तों बोल रहा है कि हाल ही में जारी, हाँ यहाँ पर क्या है कि हंगर इंडेक्स 2023, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में बोला जा रहा है कि भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो क्या वह 100वां स्थान है या 105 स्थान है या 111वां स्थान है? तो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात कर ले तो क्या कि भारत की जो स्थिति है वह गिरा ही है, बल्कि ऊपर नहीं गया है। क्या कि इससे पहले जो और बात कर ले हम दोस्तों 2022 में, तो 2022 में भारत का था 117वां स्थान था उसका, और इस बार क्या है दोस्तों वह 111वां स्थान पर आ गया है। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। तो इसमें क्या है कि भारत की जो कमी हुई है दोस्तों, क्या है कि इस चीज को ध्यान रखना है कि भारत में इस बार क्या कमी हुई है। पहले क्या था 117 था, इस बार 111 हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों कि हाल ही में रेल लिंक पद्म ब्रिज का उद्घाटन किस देश ने किया है? बोल रहा है कि रेल लिंक पद्मा ब्रिज का उद्घाटन किस देश ने किया है? बोल रहा है कि किस देश ने किया? दोस्तों भारत ने किया, बांग्लादेश ने किया, पाकिस्तान ने किया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या है कि यहाँ पर बांग्लादेश के द्वारा क्या है कि अभी क्या है हाल ही में पद्मा ब्रिज को क्या है उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? बांग्लादेश के द्वारा किया गया। आप लोग मैप में देख सकते हैं बांग्लादेश को। अगर बात कर ले बांग्लादेश के दोस्तों, तो आप सभी को बताए थे इसकी राजधानी कहाँ है? ढाका है। कहाँ है? ढाका है। दोस्तों अगर बात कर ले हम लोग ढाका के बारे में, तो साथ ही में अगर बात कर ले कि इसकी मुद्रा क्या होती है, तो इसका मुद्रा क्या है? टका है। और साथ अगर बात कर ले कि इसका जो प्रधानमंत्री है वह कौन है? तो शेख हसीना है। कौन है? शेख हसीना है। साथ ही बात कर ले अगर राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन है। कौन है? शहाबुद्दीन है। नेक्स्ट है दोस्तों अगला क्या है कि हाल ही में डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी सहयोग को लेकर के भारत और किस देश ने समझौता किया है? बोल रहा है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी। तो यहाँ बोल रहा है कि हाल ही में डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आपसी सहयोग को लेकर के भारत और किस देश ने समझौता किया था? अमेरिका, चीन, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्या है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रांस ने क्या किया है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के रूप में यहाँ पर क्या है कि भारत के साथ समझौता किया है। तो कहाँ किया है? कौन किया है? तो फ्रांस किया है। अगर बात कर ले हम लोग फ्रांस के, तो मैप में देख सकते हैं फ्रांस को। तो फ्रांस की दोस्तों क्या है कि राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। कहाँ है? पेरिस है। साथ ही अगर बात कर ले दोस्तों हम लोग यहाँ पर फ्रांस के, तो फ्रांस के जो अभी वर्तमान जो प्रधानमंत्री है कौन है? इमैनुअल। कौन है? इमैनुअल मैक्रो करके होता है। क्या कि यहाँ पर है इमैनुअल मैक्रो। अगर बात कर ले हम लोग यहाँ पर इसकी जो मुद्रा है, जो फ्रांस की मुद्रा है उसे क्या करते हैं हम लोग? तो यूरो है। वहाँ मुद्रा क्या है? यूरो है। नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। आप सभी को पता है कि जो हमारा सीरीज है यह खत्म होने के बाद मेरा एक बजरंग डोज होता है जो पर डेली आप लोगों को रहता है। तो उस डोज का जो है कि जो ऑप्शन रहता है 4 दिया रहता है, उसमें का कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको सही ऑप्शन देना रहता है, जिसको मैंने पहले पढ़ा दिया रहता हूँ। चलिए दोस्तों आज क्या है पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो जो मेरा आज क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को, इनमें से कोई नहीं। तो यही सारे में से कोई ऑप्शन होगा। तो दोस्तों आज का जो करंट होता है यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।